हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैसे प्रश्न कवर करना है आप लोग को जो आपके एग्ज़ाम के लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग को अभी बहुत ही वीवीआई प्रश्न कवर करना है। ठीक है, तो हम लोग लेके आए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो और जितने भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पढ़ाया जाएगा, जिसे याद है तो रिवाइज कर लेना और याद नहीं है तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। ऑप्शन है चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से, इनमें से कोई नहीं। तो निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं कि वो चिश्ती से संबंधित। किससे? चिश्ती से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी चिश्ती से संबंधित है निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है रामानंद के शिष्य कौन थे। रामानंद के शिष्य कौन थे। ऑप्शन है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनमें से सभी। तो रामानंद के शिष्य सभी थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती कहाँ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है प्यारे बच्चों, तो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ से मिलता है। कबीर के उपदेशों का संग्रह जो है वो किस ग्रंथ से मिलता है। आपका नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब के, और बीजक में, गीत गोविंद में, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर के जो है, यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा है, कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है। तो हम सभी जानते हैं उसका किस ग्रंथ में उसका उपदेश मिलता है, बीजक में मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर लिखा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमृतसर, चंडीगढ़, तलवंडी, लाहौर। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है प्यारे बच्चों, कबीर किसके शिष्य थे। कबीर जो है वो किसके शिष्य थे। ऑप्शन है रामानुज के, नानक के, रामानंद के, शंकराचार्य के। तो कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है सिलसिला क्या है। सिलसिला क्या है। ऑप्शन है मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है, या फिर मुसाफिर खाना है। तो सिलसिला क्या है प्यारे बच्चों, तो हम सभी जानते हैं सिलसिला जो है ये सूफी व्यवस्था है। क्या है? सूफी व्यवस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है नीचे आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है प्रवचन, मज़ार, दरगाह, खानका, मस्जिद। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सूफी संतों की गतिविधियों को के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो हम सभी जानते हैं खानका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानका कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है पर बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है पर बच्चों, यहाँ पर लिखा है सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी। ऑप्शन है बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस मुसलमान के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन लिखा हो आपको नीचे, यहाँ पर क्या लिखा है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। पर बच्चों यहाँ पर पूछा गया है वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे। ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, बास बनना, कराइकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बास बनना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बास बनना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कहा था ना मैं काबा में हूँ ना मैं कैलाश में हूँ डॉट डॉट भगवान हर एक सांस में है। किसने कहा था। ऑप्शन है कबीर, नानक, चैतन्य और सूरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कबीर ने कहा था। किसने कहा था, कबीर ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं पर बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है सूरदास, बैजू बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे। ऑप्शन है अकबर के काल में, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के काल में थे। किसके काल में थे, अकबर के काल में थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं पर क्या पूछा गया है। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ आपका नीचे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है अकबर, बायजीद, यूसुफ फैजी, उसका शेख फरीद। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बायजीद। रोशनिया संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो बायजीद था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। पर बच्चों यहाँ पर पूछा गया है मीराबाई किस वंश की रानी थी। मीराबाई किस वंश की रानी थी। ऑप्शन है सिसोदिया, चौहान, राठौर, कछवाहा। तो मीराबाई किस वंश की रानी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसोदिया। क्या हो जाएगा, सिसोदिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी। ऑप्शन है अंडाल, कराईकल, रबिया, मीराबाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रबिया। क्या हो जाएगा, रबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर रामानंद को, वल्लभाचार्य को, कबीर को, चैतन्य को। तो पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो रामानंद को। किसे कहा जाता है, रामानंद को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है। ऑप्शन है रामानंद, कबीर, नानक, वल्लभाचार्य। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन कौन लाया था, तो रामानंद लाया था। कौन लाया था, रामानंद लाया था। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों। यहाँ पर पूछा है सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी। सल्तनत कालीन प्रथम मस्जिद कौन सी बनी। कुव्वत उल इस्लाम ये तो नहीं है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो हाँ यही बनी थी, 2.5 दिन का झोपड़ा ही सल्तनत कालीन का प्रथम मस्जिद था। ठीक है, वदायूं जमा मस्जिद ये भी नहीं था। ठीक है, मोठ मस्जिद ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, पाहन पूजे हरि मिले। पाहन पूजे हरि मिले डॉट 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 किसकी काव्य पंक्ति है। पाहन पूजे हरि मिले डॉट 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 किसकी काव्य पंक्ति है। ऑप्शन है रहीम की, कबीर की, सूरदास की, तुलसीदास की। तो पाहन पूजे हरि मिले किसकी पंक्ति है बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर की पंक्ति। किसकी है, कबीर की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है पर बच्चों जितना भी प्रश्न आप लोग यहाँ कवर करवाया जा रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है पर बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था। औरंगजेब का
संबंध जो है वो किस सूफी सिलसिले से था। ऑप्शन दिया आपका नीचे यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों, चिश्ती से, सुहारवर्दी से, कादरी से, नक्शबंद से। तो औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले से था, तो नक्शबंद से था। किससे था, नक्शबंद सिलसिले से था औरंगजेब का संबंध। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फिर बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है खानका क्या है। खानका क्या है, सूफी संतों पर घर, मुसलमानों का प्राथमिक विद्यालय, या फिर वैष्णव का केंद्र, या फिर शिल्पकारों का कार्यस्थल। तो खानका क्या है प्यारे बच्चों, तो ये सूफी संतों पर सूफी संतों पर घर है। क्या है, सूफी संतों पर घर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, कबीर का, गुरु नानक का, चैतन्य का, रामानंद का। तो बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है प्यारे बच्चों, कबीर का है। किसका है, कबीर का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे। ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर, बाबा फरीद। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे प्यारे बच्चों, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो ये सभी विष्णु को अपना पति मानती थी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है फिर बच्चों। यहाँ पर पूछा गया है रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। रामानुज ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, अचिंतम भेदभाद, भेदाभेद, अचिंतम भेदाभेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। क्या हो जाएगा, विशिष्ट द्वैतवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है प्यारे बच्चों सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन है गुरु हराय, गुरु किशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग टोटल हिस्ट्री के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए, और जितना भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पर पढ़ा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को दोबारा देख के याद कर लेना, और याद है तो फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर ये सब नहीं पूछा जाता है। जितना भी वीवीआई प्रश्न होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और आप लोग मॉडल पेपर अभी तक कवर नहीं किए हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम मॉडल पेपर कवर करा देंगे। और नहीं कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं किया है तो कमेंट कर देना। ठीक है, हम करा देंगे सब। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है।